रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही जो है बाहर के जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ तमाम जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जिसमें फल सब्ज़ी फ्रूट चिकन उनकी कीमतें हैं वो कम कर दी जाती हैं, आवाम को रिलीफ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ जो रमज़ान से कबल ही जो बड़े डीलर हैं, बड़े जो माफिया हैं, वो हर चीज़ को स्टॉक करके रमज़ान में महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरनाला और कोट जमल के बाज़ार में। यहाँ जो है बाज़ार की जो अगर आपको सूरत हाल के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि कोट जमल में जो अगर चिकन की बात की जाए तो कोट जमल में चिकन 500 से 550 फ़रोख्त हो रहा है और जो बरनाला में है वो 380 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और जो इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ार लगाया गया उसमें चिकन की जो कीमत है वो 400 से 420 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फल सब्जियाँ फ्रूट इन तमाम जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, गरीब की पहुँच से ये कह सकते हैं कि बहुत दूर है। इस वक्त हम कोट जमल बाज़ार में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला के रजिस्टर्ड सहाफ़ी जो सीनियर कालम नगार सहेल अनवर साहब और साबिक़ कश्मीर प्रेस क्लब के सदर जो हैं सुलेमान जलाल साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं। इनसे इसी हवाले से आज गुफ्तगू हो गई कि बाज़ार में जो इंतज़ामिया की तरफ से जो रेट लिस्ट अवेज़ा की गई हैं उसके मुताबिक क्यों नहीं चीज़ें फ़रोख्त की जा रही। दुकानदार यहाँ तो इंतज़ामिया को मानते नहीं, या इंतज़ामिया ख़ुद ही जो है वो सुस्ती कर रही है कि बाज़ार का वो विज़िट नहीं करती, दुकानदार से नहीं पूछती। क्योंकि यहाँ आटे की लाइनों में लोग लगे हैं, आटे के लिए लोग सरापा एहतजाज है, फ्रूट के लिए सब्जियों के लिए तमाम जो ज़रूरत है ज़िंदगी की अशिया है उसके लिए उनमें काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। इसी हवाले से इनसे बात करते हैं हमारे कश्मीर प्रेस क्लब के साबिक़ सदर सुलेमान जलाल साहब के इस हवाले से वो क्या अपनी राय देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, आपने हमें कीमती टाइम दिया। बाज़ार की तो आपने सूरत हाल देखी है, चिकन की कीमतें फ्रूट सब्ज़ी जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरत है ज़िंदगी की अशिया वो इंतहाई महंगे दामों दी जा रही हैं। तो इंतज़ामिया इस पर क्यों नहीं नोटिस ले रही? जैद भाई बात इस तरह है कि इंतज़ामिया तो अपना काम ज़ाहिर है वो करती है, जो उनका तरीका कार होता है वो आते हैं बाज़ार में, सुबह उनका एक आता है बंदा आके उन्हें दे जाता है, आके लिस्ट दे जाता है। लेकिन बाज़ार में जो सूरत हाल इस वक्त महंगाई की है, ख़ासकर तहसील बरनाला में, पूरे आज़ाद कश्मीर में है, पूरे मुल्क में है, लेकिन तहसील बरनाला में बहुत ही अजीब सी बात है। आप सिर्फ एक मुर्गी का रेट ले लें, वो बरनाला में और कोटजामल में कम अज़ कम 150 रुपये का फ़र्क है। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर फिलफुल नोटिस दे। लोग तो शोर डाल रहे हैं, लोग तो चीख और पुकार है लोगों की कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस पर इंतज़ामिया को चाहिए कि डेली बेसिस पे आके चेकिंग भी करें और इन जितनी दुकानदारें हैं, चाहे कोई फ्रूट की दुकान है, आटे की दुकान है, कोई भी दुकान है, उसको बाकायदा पाबंद किया जाए कि जो भी रेट इंतज़ामिया देती है उस पर वो अमल करें और लोगों को रिलीफ मिले। सस्ता रमज़ान बाज़ार बरनाला में लगाया है, उसके रेट जो आम बाज़ार जो दुकानदार हैं वो सस्ते चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन उनके बाज़ार में काफ़ी जो चीज़ें महंगी हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोगों की ये शिकायत जी हमें प्रेस क्लब में भी आई है कि बरनाला में जो सरकारी कोई अपना लगाया गई हैं, दुकानें लगाई गई हैं, उनमें उस रेट पे नहीं बेचा जा रहा। इस पे इंतज़ामिया को बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। और बाकी बात रही उनकी छुट्टी तो उनका राइट बनता है, कोई काम हो उनको जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो उनके पीछे तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, उनको भी चाहिए कि आएँ बाज़ारों में काम करें और देखें आगे, बाकायदा इन पर थोड़ी सख्ती से नोटिस लें, तब जाके ये लोग कंट्रोल में आएंगे। जी आप हमारे साथ ही रहे, बहुत शुक्रिया। ये सुलेमान साहब थे। आगे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कालम नगार सहेल अनवर जलाल साहब मौजूद हैं। इनसे भी इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि कोट जमल बरनाला के बाज़ारों में जो इस टाइम मनसूई महंगाई की सूरत हाल है उसके बारे में ये अपनी क्या राय देंगे नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राय क्या देनी है जी, ये जो हमारी है ना इंतज़ामिया तहसील बरनाला, इसकी नहायत ही बोगस कारकर्दगी है। ठीक है, तो अक्सर औक़ात ये ख़बरें भी हम लगाते हैं, ये जनाब इस पर तबसरे भी करते हैं, सारे मामलात हैं। तो अभी देखें ये जो दूध दही और ये चिकन वगैरह, ये सब्ज़ी फल फ्रूट वगैरह, ये इतना महंगा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, दूध जो है ये केमिकल मिला इधर फ़रोख्त हो रहा है, दही भी जनाब। उसके बाद ये चिकन जो है ये बरनाला में उसका रेट कल 380 रुपये था और अब जो है इधर जो है ना कोट जाम्बल में ये तकरीबन 500 रुपया था। ठीक है, मसलन ये सब कुछ हम बताते भी हैं इंतज़ामिया को, इसके अलावा बताने के बावजूद इंतज़ामिया जो है बिल्कुल वो क्या कहते हैं इसे हाब खरगोश, ठीक है, वो है, कोई इसके जनाब टस से मस नहीं है। ठीक है, तो मैं ये हुकाम वाला से ये इल्तमास करूँगा, ये अर्ज़ है मेरी कि इधर जो है ना ख़ास तौर पे तहसील बरनाला में ये ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर लाएं
जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर इधर आके विज़िट करे और आवाम की दाद रसी करे हैं, ठीक है। लेकिन सर एक चीज़ और मैंने देखी है कि ये जो दुकानदार हैं छोटे, जो जिन्होंने ठेले लगाए हैं, रेहड़ियाँ लगाई हैं, ये 20 से 30 हज़ार का फ्रूट लेके आते हैं। जब हमने इनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो इनका कहना था कि जो और बड़े डीलर हैं, स्टॉक होल्डर हैं, अगर इंतज़ामिया उन पे एक्शन ले, तो इसमें आप क्या समझेंगे कि डीलर कसूरवार हैं या जो छोटे जो तबका है, जो मज़दूर तबका है, रेहड़ी है, ठेले वाले, ये कसूरवार हैं? ऐसी बात नहीं है। हमारे इधर यूथ है, यंग यूनियन कोट जंबल जराल यूथ विंग है, इन्होंने देखें ये सेब जो है ये 250 रुपये लगाया हुआ है, ठीक है, और केला जो है ये 200 रुपये लगाया हुआ है। लेकिन आम जो दुकानदार हैं उन्होंने वही सेब 400 रुपया और केला जो है 400 450 रुपये दर्जन लगाया हुआ है। देखें ये भी तो लाते ही हैं ना, किसी मार्केट से लाते हैं, किसी मंडी से लाते हैं, ठीक है। इन्हें अगर मिलता तो ये नहीं ला सकते, ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। इससे हकीकत से कोई इसका जो है ना वो इससे तल्लक नहीं है। ये सबसे पहले ये है कि एसी साहब आएँ। मैं कहता हूँ कि ये 6 माह हो गए हैं तकरीबन सदर साहब भी एसी साहब को आए हुए, मैक्सिमम 2 माह हो गए हैं। 2 माह हो गए। ये 2 माह में एक विजिट भी नहीं किया, ये क्यों नहीं किया इन्होंने? वो मैंने तो यही सुनने में आया कि वो थोड़ी छुट्टी पे गए हुए थे रमज़ान में। गए हैं तो फिर पक्की छुट्टी पे चले जाएं, ठीक है। तो इन्हें चाहिए, ठीक है, कि इधर विज़िट करें और आवाम का जो है ना ये कोई दाद रसी करें। सर आप किसको कसूरवार ठहराएंगे, जो बड़े स्टॉक होल्डर डीलर हैं या जो छोटे ठेले रेहड़ी बान हैं? यार बड़ा बात यह है कि जो बड़े हैं ना, जो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, उनको चाहिए कि रेट कम देंगे कि तो ये रेडी वाले बेचारे कम रेट पे बेचेंगे। और इसमें मैं कसूरवार बराबर का कहूँगा, वो जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो भी इसी तरह हैं और ये रेडी वाले हैं ये भी बेचारे क्या करें, वो कहते हैं महंगा मिलता है। बहरहाल दोनों को चाहिए कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए बस। जी बिल्कुल, आपने साबिक सदर सुलेमान साहब की भी बात सुनी, आगे फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमारे प्रोग्राम में हमारे जो साबिक जनरल सेक्रेटरी कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला के रजिस्टर्ड सीनियर सहाफ़ी हनीफ गोंदल साहब भी आ चुके हैं। इनसे भी मोयल के हवाले से, जो बाज़ार के और बरनाला कोट जमल के बाज़ार के हवाले से इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर जो मनसूई महंगाई जो आम दुकानदार कर रहे हैं, इसमें चिकन की कीमतें, फ्रूट की कीमतें, सब्जियों की कीमतें काफ़ी जो बढ़ गई, आपके मोयल के बाज़ार की क्या सूरत हाल है? मोल के बाज़ार के भी सहम सूरत हाल दूसरे बाज़ारों की तरह ही है। मसनूई महंगाई ने जो है वो अंगड़ाई ली हुई है। इंतज़ामिया ये पहली दफ़ा है कि हमारा मोल बाज़ार में 5-6 दिन के बाद मैंने कालें करके मुख्तलिफ़ तरीके बन गए, रेट लिस्टें नहीं गई। जब रेट लिस्टें गई हैं तो वहाँ पे और दूसरी कीमतों में ज़मीन आसमान का जो फ़र्क था। फिर जो है वो तहसीलदार साहब ने चक्कर लगाया, वो वैसे फार्मेलिटी के तौर पर भी सब चीज़ें जो है वहाँ पे जो दुकानों में पड़ी हुई थी तकरीबन जो है 90% वो ओवर डेट थी। तकरीबन 3-3 साल हो गए हैं, वो चीज़ों की डेटें ख़त्म हो चुकी हैं। और जनाब लोगों को, और ख़ासकर दूध जो बच्चे पीते हैं दूसरे पी रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऑफिसर जो है मेरे ख्याल में या उनको धूप लगती है या बारिश हो जाती है, इसलिए वो दफ्तर से बाहर निकलना जो है वो गवारा नहीं करते। पहले ये होता था कि एक दिन तहसीलदार साहब आते थे, एक दिन नायब तहसीलदार आते थे, एक दिन एसी साहब चक्कर लगाते थे, रूटीन के मुताबिक होता था। लेकिन ये पहली दफ़ा देखने में आया है कि आज जनाब 7-8 रोज़े हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उस तरह की इंतज़ामिया जो है नज़र वो नहीं आई जनाब। आपके इलाके में सर मोयल बाज़ार में चिकन की क्या कीमत है? बरनाला में 380 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, आपके बाज़ार की क्या सूरत है? मैं अभी भी जो है ना लेके घर में बेच के आया हूँ, ज़्यादा ना ले सका, आधा किलो, वो जब 500 के हिसाब से वो कह रहे थे आज 550 है, लेकिन चलो आपको जो है ना मुझे जो उन्होंने शायद 50 रुपये क्यों कम दिए हैं, 500 रुपये के हिसाब से आज भी बिक रहा है। और सरेआम है, उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि चेक करने वाला कोई। तो फ्रूट की क्या सूरत हाल है जो उसके मोयल बाज़ार में? फ्रूट जो है वो तो इस वक्त जो गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता, वो तो गरीब आदमी के बस से ही जो है ना वो हर चीज़ बाहर है। उस दिन जब मैं बता रहा हूँ तहसीलदार साहब के, फौरी 1 मिनट के अंदर जो है वो 300 वाली चीज़ जो है वो 150 रुपये आ गई है, 500 वाली चीज़ जो है 300 रुपये आ गई है। गरीब आदमी जो बेचारा 100-200 रुपया लेके खड़ा था, उसको कह रहे थे कि आप जो है फ्रूट नहीं ले सकते। उसने फिर उनकी मौजूदगी में जो है वहाँ पे जो है लोगों ने वो थोड़ा फ्रूट जो है शाम के लिए 6-7 दिन के बाद जो है वो जाके उन्होंने जायका चेक किया कि फ्रूट क्या चीज़ होती है। बहुत शुक्रिया हनीफ गोंदल साहब। आगे सोहेल अनवर साहब से बात करेंगे कि जो मनसूई महंगाई के हवाले से कि अवाम में तो काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है, इनका कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला जो है इसमें क्या किरदार अदा करेगा? जी देखें जी, बात ये है कि ये वाकई मसनूई महंगाई है, ठीक है। देखें बरनाला में अगर चिकन जो है वो 380 रुपये है, इधर 500 फ़रोख्त हो रहा है। अभी ये कहें कि ये बड़ी मंडियों वाले इन्हें ज़्यादा रेट देते हैं, या अगर वो सेब है या कोई केला है या कोई और फल है वो बरनाला में या दूसरी जो हमारी इधर यूथ है वो फ़रोख्त कर रही है, उसका रेट और है, और जो एक आम जो दुकानदार उनके रेट और हैं,
ठीक है। इस पे बात में इत्तेफाक करता हूँ बिल्कुल। इससे मेरा मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर जो है इनका बनता है सफ़र कोट जैमल से बरनाला को। वहाँ 380 रुपये मैंने खुद कल भी देखा है, वहाँ रेट लिस्ट वेज़ा है, इधर 500 से प्लस सेल हो रहा है। यह आपने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल यहाँ आपने बात सुनी है सुहेल अनवर साहब की और जो सुलेमान जलाल साहब की। इन्होंने कहा कि जो कुछ हुई महंगाई में यहाँ छोटे दुकानदारों का भी हाथ है, डीलर तो करते हैं लेकिन उससे आगे जब जब हमारे तक गरीबों तक चीज़ें पहुँचती हैं उनके रेट जो आसमानों पे बातें करते रहते हैं। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नई जगह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दें इरफान यूनुस के साथ इजाज़त। इंशाल्लाह नई जगह नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।